हेलो दोस्तों, एमएस के कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्नावली 3.2 का 15वां क्वेश्चन हल करेंगे। 14 तक क्वेश्चन पिछली वीडियो में हल करवा दिए हैं, आप जाकर उन वीडियो को देख लें। बहुत ही आसान तरीके से हल किए गए सवाल हैं। 15वां क्वेश्चन है, यदि ए बराबर आव्यूह दे रखा हमारे पास है तो a² - 5a प्लस 6 आई का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो पहले a² निकालते हैं, तो हल करेंगे। पहले निकालेंगे a²। तो a² को कैसे लिख लेंगे हम, a इंटू ए। तो बराबर ए की आप भी लिखेंगे 2, 2, 1, 0, 1, -1, 1, 3, 0। अब दोबारा हमें इंटू में ए के आप भी लिखने हैं। तो 2, 2, 1, 0, 1, -1, 1, 3, 0। अब इनका गुणा करना है हमें, इनका इनमें गुणा करना है। तो गुणा करेंगे तो ए का ए में गुणा करेंगे, a² बन जाएगा। हमारे पास क्या निकालना है, a²। तो a² गुणा करेंगे। अब पंक्ति का स्तंभ में, तो तीनों स्तंभ में क्रम से करेंगे। तो पहले पहली पंक्ति का करेंगे। तो 2 दूना 4 प्लस 0 का गुणा 2 में करेंगे तो 0 आएगा। 1 का गुणा 1 में करेंगे प्लस 1। अब दूसरे स्तंभ में करेंगे पहली ही पंक्ति का। तो 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा। 0 का गुणा 1 में करेंगे तो 0 आएगा। और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो -1 आएगा। अब तीसरे स्तंभ में करना है। तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2। 0 का गुणा 3 में करेंगे तो 0 आएगा। और 1 का गुणा 0 में करेंगे तो 0। अब पहली पंक्ति का तीनों स्तंभों में कर दिया। अब करेंगे दूसरी पंक्ति का तीनों स्तंभों में। तो पहले पहले स्तंभ में करते हैं। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूना 4। 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 एकम 3। अब दूसरे स्तंभ में करेंगे। तो 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो +1। 3 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस आएगा। तो 3 एकम 3। अब तीसरे स्तंभ में करेंगे। तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2। 1 का गुणा 3 में करेंगे तो +3 एकम 3। 3 का गुणा 0 में करेंगे तो +0। अब तीसरी पंक्ति का स्तंभ में करेंगे। तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 एकम 2। अब 1 का गुणा 2 में करेंगे तो माइनस आएगा। 2 एकम 2। अब 0 का गुणा हमें 1 में करना है तो 0 आएगा। अब दूसरे स्तंभ में करेंगे। तो 1 का गुणा 0 में करेंगे तो 0। -1 का गुणा 1 में करेंगे तो -1। 0 का गुणा -1 में करेंगे तो +0। अब तीसरे स्तंभ में करना है। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा। और -1 का गुणा 3 में करेंगे तो -3। और 0 का गुणा 0 में करेंगे तो +0। हमने गुणा कर दिया है। अब इसे जोड़ेंगे। तो a² बराबर 4 में 0 जोड़ेंगे 4 ही रहेगा। और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5। 0 में 0 जोड़ेंगे 0 रहेगा। 0 में तो 1 घटाएंगे तो माइनस का 1 ही रहेगा। 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2। 4 और 2 6, 6 और 3 9 आएगा यहाँ। 3 में से 1 घटा देंगे तो -2 बचे। और इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 2 5, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही रहेगा। 2 में से 2 गया तो 0। और 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0। अब 0 में तो 1 घटाएंगे तो 1 आएगा माइनस का। माइनस के 1 में 0 जोड़ेंगे तो -1। अब 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 बचे। -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2। हमने a² निकाल लिया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है a² - 5a प्लस 6i। तो इस पर हमें रखना है। a² - 5a प्लस 6i। आई होता हमारे पास तत्समक आव्यूह होता है। तो इसे करेंगे। पहले a² का मान लगाएंगे। a² मान है 5, 9,
0 -1 -2 -1 2 5 और -2 -5। अब लिखेंगे एकाप व्यू। तो एकाप व्यू हमारे पास 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 +6। अब तत्सम आप व्यू लिखेंगे। तो तत्सम आप व्यू होता है हमारे पास विकर्ण में 1 होता है और सभी अवयव 0। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में ये सभी करवा दिए हैं तत्सम आप व्यू वगैरह, आप जाकर वीडियो को देख लें। तो आई के लगाएंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारे पास तत्सम काव्य होता है। इसका गुणा करेंगे, इसे हल करेंगे पहले। पाँच -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 -5 का अंदर गुणा कर देंगे। तो 5 दूना 10, 5 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 और 5 एकन 5, 5 दूना 10, 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 और 5 तिया 15, 5 का गुणा 1 में करेंगे 5 एकन 5, 5 का गुणा -1 में करेंगे तो 5 एकन 5, 5 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 +6 का अंदर गुणा करेंगे। तो 6 एकन 6 0 0 0 6 एकन 6 0 0 0 6 एकन 6। अब इनको जोड़ देंगे सभी को, इसमें से इसको घटाएंगे फिर जोड़ देंगे सभी को। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो -5 में से 10 घटाना है। पाँच में से -10 घटाएंगे तो 5 -10, -1 में से 0 घटाएंगे तो -1 -0, 2 में से माइनस करेंगे 5 तो 2 -5। आगे अब 9 में से 10 घटाएंगे तो 9 -10, -2 में से 5 घटाना है, -2 -5। अब 5 में से माइनस करेंगे 15, 5 -15, 0 में से 5 घटाएंगे तो 0 -5। अब -1 में से -5, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -1 +5। -2 में से 0 घटाएंगे तो -2 और -0 प्लस तत्सम आप व्यू है हमारे पास 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इसे सिंपल करेंगे आगे। 10 में से 5 घटाएंगे तो -5, -1 में से 0 घटाएंगे तो -1, 5 में से 2 घटाएंगे तो -3, 10 में से 9 घटाएंगे तो -1, माइनस माइनस जुड़ जाएगा लेकिन संख्या माइनस की रहेगी, 5 और 2 -7। 15 में से 5 घटा देंगे यानी 5 में से 15 तो -10, 0 में से 5 घटाएंगे तो -5, 5 में से 1 घटाएंगे तो +4 और -2 में -2 जोड़ेंगे तो -2 ही रहेगा प्लस 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इसको जोड़ेंगे तो -5 में +6 जोड़ना है, -5 +6, -1 में से 0 घटाएंगे, 0 जोड़ना है हमें तो -1 +0, -3 में 0 जोड़ेंगे तो -3 +0, -1 में 0 जोड़ेंगे -1 +0, -7 में +6 जोड़ना है, -7 +6, -10 में 0 जोड़ेंगे
तो माइनस के 10 और प्लस 0। आगे -5 में 0 जोड़ेंगे तो -5 प्लस 0। 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 प्लस 0। -2 में 6 जोड़ेंगे -2 प्लस 6। छः में से 5 निकाल देंगे तो 1 बचा। -1 में 0 जोड़ेंगे तो -1। -3 में 0 जोड़ेंगे तो -3। -1 में 0 जोड़ेंगे तो -1। 7 माइनस के 7 में से प्लस का 6 कम कर देंगे तो -1। -10 में 0 जोड़ेंगे तो -10। -5 में 0 जोड़ेंगे तो -5। 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4। 6 में से 2 निकाल देंगे तो 4। 15वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 16वां नंबर है। 16वां क्वेश्चन है, यदि ए आव्यूह दे रखा है तो सिद्ध कीजिए कि ए पावर 3 माइनस 6a² -7a प्लस 2i बराबर 0। इतना हमें सिद्ध करना है। तो ए का क्यू तो हम एक बार में निकाल नहीं सकते, तो पहले ए इंटू ए निकालेंगे, यानी a² निकल आएगा। तो ए आव्यूह 2 बार लिख लिया इंटू में, तो क्या बन जाएगा ये a²। तो a² क्रम से गुणा करेंगे। पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में कर दिया, फिर पहले ही पंक्ति का दूसरे स्तंभ में कर दिया, फिर पहले ही पंक्ति का तीसरे स्तंभ में करते हैं। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में कर दिया, अब दूसरी ही पंक्ति का तीसरे स्तंभ में भी कर दिया, अब दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में करना है। तो 0 का गुणा 3 में करेंगे, 0 का गुणा 2 में करेंगे तो 0 आएगा। 2 का गुणा 1 में करेंगे तो प्लस 2 एकन 2। 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 एकन 3। अब तीसरी पंक्ति का करेंगे स्तंभों में, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकन 2 प्लस 0 का गुणा 0 में करेंगे तो 0। 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूना 6। अब दूसरे स्तंभ में करेंगे, तो 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0। 0 का गुणा 2 में करेंगे तो प्लस 0। 3 का गुणा 0 में करेंगे तो प्लस 0। अब तीसरी स्तंभ में करना है, तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूना 4 प्लस 0 का गुणा 1 में करेंगे तो 0 प्लस 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 त्रिका 9। अब इसे जोड़ देंगे तो a² बराबर 4 और 1 5, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 और 6 और 2 8। 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2। 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4। 3 और 2 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5। 6 और 2 8, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8। 0 का 0 ही रहेगा। 9 और 4 13 में 0 जोड़ेंगे तो 13। a² निकल आया हमारे पास। अब हमें एक और बार a से गुणा करना है, तो a पावर 3 निकल आएगी। तो करेंगे तो a² इंटू a बराबर a² निकला हमारे पास 5 2 8 0 4 0 8 5 13। इंटू में हमें ए आव्यूह लिखना है जो दे रखा है 1 0 2 0 2 0 2 1 3। अब इसका गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए पावर 3 बन जाएगा। a² का a में गुणा करेंगे तो a पावर 3 बराबर, गुणा करेंगे इसका तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, तो 5 एकन 5 प्लस 0 का गुणा 0 में करेंगे तो 0। 8 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 दूना 16। अब दूसरे स्तंभ में करेंगे तो 5 का गुणा 0 में करेंगे तो 0। 0 का गुणा 2 में करेंगे तो 0। 8 का गुणा 0 में करेंगे तो 0। अब तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में करेंगे तो 5 दूना 10 प्लस 0 का गुणा 1 में करेंगे तो 0। 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 8 दिया 24। अब करेंगे दूसरी पंक्ति का, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकन 2 प्लस 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0। 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 5 दूना 10। अब दूसरी पंक्ति में करेंगे, दूसरे स्तंभ में करेंगे तो 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0। 4 दूना 8
और 5 का गुणा 0 में करेंगे तो प्लस 0। अब तीसरी स्तंभ में करेंगे तो 2 दूना 4 प्लस 4 एकन 4 प्लस 5 तिया 15। अब करेंगे तीसरी पंक्ति का गया स्तंभ में तो 8 एकन 8 प्लस 0 का गुणा 0 में करेंगे 0 प्लस 13 का गुणा 2 में करेंगे तो 13 दूना 26। अब दूसरे स्तंभ में करेंगे तो 8 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 प्लस 0 का गुणा 2 में करेंगे तो 0 प्लस 13 का गुणा 0 में करेंगे तो 0। अब तीसरे स्तंभ में करेंगे तो 8 का गुणा 2 में करेंगे तो 16 प्लस 0 का गुणा 1 में करेंगे तो 0 प्लस 13 का गुणा 3 में करेंगे तो 13 तिया 39। अब इन सभी को जोड़ना है। अब इसे जोड़ेंगे तो a पर पावर 3 बराबर बनेगा हमारे पास 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 24 में 10 जोड़ देंगे तो 34, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8, 15 और 4 19, 19 में 4 जोड़ देंगे तो 23, 26 में 8 जोड़ देंगे तो 34, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 39 में 16 जोड़ देंगे तो 9 और 6 15 का 5, 3 4 और 1 5, 55। ये हमारे पास a का क्यू निकला। अब हमें सिद्ध करना था तो LHS लेंगे। हमें सिद्ध करना था a पर पावर 3 माइनस 6a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 2i बराबर 0। तो LHS से हल करेंगे। LHS तो LHS है a पर पावर 3 माइनस 6a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 2i बराबर। अब a पर पावर 3 का मान हमारे पास ये निकला तो रखेंगे a पर पावर 3 का मान 21 0 34 12 8 23 34 0 55 माइनस है, माइनस लगाएंगे और 6 लिखेंगे। फिर लिखेंगे हमें a स्क्वायर तो a स्क्वायर हमने निकाल लिया था। a स्क्वायर था हमारे पास 508 508 फिर है 2 4 5 2 4 5 फिर है 0 8 13 यानी 8 0 13 8 0 13। अब माइनस 7। अब हमें लिखना है a का अवयव है हमारे पास a का अवयव है 1 0 2 1 0 2 0 2 0 2 1 3 और फिर है प्लस 2i तो प्लस 2i का मान हमारे पास तत्समक अवयव है ये तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये हमारे पास तत्समक अवयव है। इसे हल करेंगे अब इसे लिख देंगे वैसा का वैसा ही 21 12 34 21 12 34 8 0 8 8 0 8 सॉरी 0 8 0 0 8 0 फिर लिखेंगे 34 23 55 34 23 55 माइनस 6 का अंदर गुणा कर देंगे तो क्या बनेगा 6 पंजे 30
6 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 6 अट्ठे 48, 6 दूना 12, 6 चौका 24 और 6 पंजे 30, 6 अट्ठे 48, 6 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 और 13 6 78 माइनस 7 का अंदर गुणा कर देंगे तो 7 एकन 7, 7 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 और 7 दूना 14, 7 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 और 7 दूना 14 और 7 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 7 दूना 14 और 7 एकन 7 और 7 तिया 21 प्लस, अब 2 का अंदर गुणा कर देंगे इस 2 का, तो 2 एकन 2 0 0 0, 2 एकन 2 0 0 0 2। अब इन सभी को एक साथ जोड़ दे घटा देते हैं तो करेंगे इसे 21 माइनस 30, 21 माइनस 30 माइनस 7 और प्लस 2। अब दूसरे अवयव को जोड़ेंगे तो 0 माइनस 0 0 माइनस 0 और माइनस का 0 और फिर प्लस 0। अब तीसरे अवयव को जोड़ेंगे 34 माइनस 48, 34 माइनस 48 माइनस का 14 और प्लस का 0। अब दूसरे पंक्ति को जोड़ेंगे 12 माइनस 12, 12 माइनस 12 और माइनस 0 प्लस 0, माइनस 0 प्लस 0। अब दूसरा जोड़ेंगे तो 8 माइनस 24, 8 माइनस 24 और माइनस 14 और प्लस 2। ये हमारे पास प्लस का 7 है, प्लस का प्लस प्लस और प्लस, तो प्लस 7 करना है और तीसरे में प्लस और इसमें भी प्लस, तो 12 माइनस 12 प्लस 0 और प्लस। अब 8 माइनस 24 प्लस 14 और प्लस 2। अब तीसरे जोड़ेंगे 23 माइनस 30, 23 माइनस 30 प्लस के साथ प्लस 0 प्लस 7 प्लस 0। अब जोड़ना है तीसरी पंक्ति को, 34 माइनस 48, 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0 प्लस 14 प्लस 0। अब दूसरे अवयव को जोड़ना है 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। 55 माइनस 78, 55 माइनस 78 और प्लस 21 और प्लस 2। अब इसे जोड़ेंगे इक्कीस और 7 21 और 7 28, 28 और 2 30, 30 प्लस का और 30 माइनस का क्या बचा 0, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 14 और 34 48, 48 में से 48 घटाएंगे तो 0, 12 में से 12 गया तो 0 बचा, 14 14 और 8 22, 22 और 2 24, 24 में से 24 निकालेंगे तो 0, 23 और 7 30, 30 में से 30 निकालेंगे तो 0, 34 और 14 48, 48 में से 48 निकालेंगे तो 0, 0 में 0 जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 0, 52 और 21 76, 76 में 2 जोड़ देंगे तो 78, 78 में से 78 घटाएंगे तो 0।
तो ये किसके बराबर निकला, 0 के बराबर। तो हमारे पास आंसर आया 0, यानी क्या निकल के आया, RHS। तो LHS से हमने LHS से RHS को सिद्ध कर दिया। ये 16वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब 17वां नंबर है। 17वां नंबर है, यदि A बराबर आव्यूह दे रखा है तथा I बराबर आव्यूह दे रखा है एवं A² बराबर KA माइनस 2I हो तो K का मान ज्ञात करना है। यदि इतने बराबर इतना है तो हमें क्या, K का मान ज्ञात करना है। तो पहले हल करेंगे, यानी A² निकालेंगे पहले। तो सबसे पहले A² निकालते हैं। तो A इंटू A, तो A का आव्यूह है 3 माइनस 2 4 माइनस 2। दोबारा यही आव्यूह लिखना है, 3 माइनस 2 4 माइनस 2। अब इसका गुणा करेंगे पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, तो 3 त्रिका 9, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है तो यहाँ माइनस रहेगा, 2 चौका 8। पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करना है, तो 3 दूना 6 यानी माइनस के 6, यहाँ माइनस होता है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस रहेगा, 2 दूना 4। आगे अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे तो 4 तिया 12, माइनस इंटू प्लस माइनस रहेगा, यहाँ 4 दूना 8। अब दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करना है, तो 4 दूना 8 यानी माइनस के 8। इसका गुणा इसमें करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस रहेगा, 2 दूना 4। तो इसे जोड़ेंगे, 9 में से 8 निकालेंगे तो 1 बचा, 6 में से 4 निकाल लेंगे तो माइनस के 2 बचा, 12 में से 8 निकालेंगे तो 4 बचा, माइनस 8 में से 4 कम करेंगे तो माइनस का 4 बचा। ये हमारे पास A² निकल के आ गया। अब इसके बराबर लगाएंगे इसे, तो A² के लगाएंगे, A² बराबर KA माइनस 2I। तो A² का मान कितना निकला हमारे पास, इसे रखेंगे 1 माइनस 2 4 माइनस 4, ये निकल के आया। अब बराबर K लेना है तो K ही रहेगा यहाँ पे। अब A का आव्यूह रखना है, तो A का आव्यूह है 3 4 माइनस 2 और माइनस 2, माइनस 2। I आव्यूह यानी तत्समक आव्यूह रखना है, 1 0 0 1। K का अंदर गुणा कर देंगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस 2 4 माइनस 4, ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा, बराबर K का अंदर गुणा करेंगे तो 3 के माइनस 2 2 के 4 के और माइनस 2 के, माइनस 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो यहाँ बनेगा 2 1 2 0 0 2। अब इसमें से इसको घटाएंगे, यानी 1 माइनस 2 4 माइनस 4 बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 के माइनस 2 और माइनस 2 के माइनस 0 4 के माइनस 0 माइनस 2 के माइनस 2। अब ये 2/2 कोटि का आव्यूह है, ये भी 2/2 कोटि का आव्यूह है। अब करेंगे इसे आव्यूह की समानता से हल। आव्यूह की समानता क्या होती है कि हमें बराबर अवयव होते हैं जो बराबर लगा देते हैं। तो 1 किसके बराबर होगा, 3 के माइनस 2 के, यानी 3 के माइनस 2 बराबर होगा 1। 2 इधर पक्षांतर कर देंगे
तो 3 के बराबर 1, ये प्लस का हो जाएगा उधर +3, तो के 3 के बराबर बना 3 और 1 2 बनेगा यहाँ 2, तो 2 और 1 3। अब 3 इधर गुणा में है, बराबर से इधर ले जाएंगे तो भाग में जाएगा, तो के बराबर 3/3, 3 से 3 खत्म एक बार, तो के का मान निकला 1। अब किसी की भी तुलना किसी से कर दो के की, तो के का मान सिर्फ 1 ही निकलेगा, तो के का मान 1 निकल के आया हमारे पास। 17वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 18वां क्वेश्चन है, यदि ए आव्यूह दे रखा है तथा आई कोट 2 का तत्समक आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए कि आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए, और ये आव्यूह दे रखे हैं कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हल करेंगे, आई प्लस ए निकालेंगे LHS। क्या निकालना हमें, आई प्लस ए, तो आई हमारे पास तत्समक आव्यूह होता है, यानी 2/2 का दे रखा है उसने, 2/2 कोटि का, तो 1 0 0 1 प्लस ए आव्यूह है हमारे पास 0 माइनस 10 अल्फ़ा/2 10 अल्फ़ा/2 और 0 बराबर 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा, और 0 में प्लस करेंगे माइनस के 10 अल्फ़ा/2, तो माइनस के 10 अल्फ़ा/2 ही रहेगा। 0 में 10 अल्फ़ा/2 जोड़ेंगे तो 10 अल्फ़ा/2 ही रहेगा, और 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 रहेगा। ये हमारे पास LHS निकला। अब हमें सिद्ध करना है RHS। तो RHS के लिए हमें पहले I माइनस ए चाहिए, तो पहले I माइनस ए निकालते हैं। I माइनस ए, तो I है तत्समक आव्यूह 1 0 0 1, माइनस ए आव्यूह हमारे पास 0 माइनस 10 अल्फ़ा/2 10 अल्फ़ा/2 और 0। अब इसमें से इसे घटाएंगे, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 बचा, 0 में से इसे घटाएंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 अल्फ़ा/2, 0 में से माइनस 10 अल्फ़ा/2 घटाएंगे तो माइनस के 10 अल्फ़ा/2, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1। I माइनस ए हमारे पास निकला। अब करेंगे RHS हल। RHS, तो RHS है I माइनस ए कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा, ये दे रखा है इतना, तो बराबर लगाएंगे I माइनस ए, तो I माइनस ए का मैंने मान निकाल लिया है, ये निकल के आया था, तो रखेंगे I 1 10 अल्फ़ा/2 माइनस 10 अल्फ़ा/2 और 1, फिर हमारे पास कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, ये बना। अब इसका हमें गुणा करना है इसमें, तो गुणा करेंगे, पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे तो 1 का गुणा कॉज अल्फ़ा में करेंगे तो कॉज अल्फ़ा प्लस 10 अल्फ़ा/2 को साइन में करेंगे तो 10 अल्फ़ा/2 और साइन अल्फ़ा
अब पहली पंक्ति का ही दूसरे स्तंभ में करेंगे तो 1 का माइनस साइन अल्फ़ा में करेंगे तो माइनस के साइन अल्फ़ा प्लस टेन अल्फ़ा बट्टा 2 का कॉज अल्फ़ा में करेंगे तो टेन अल्फ़ा बट्टे 2 और कॉज अल्फ़ा। अब दूसरी पंक्ति का स्तंभ में करेंगे तो टेन अल्फ़ा बट्टे 2 का कॉज अल्फ़ा में करेंगे तो माइनस के टेन अल्फ़ा बट्टे 2 इंटू कॉज अल्फ़ा। अब हमें 1 का ही साइन अल्फ़ा में करना है तो प्लस साइन अल्फ़ा। अब दूसरे स्तंभ में करेंगे तो टेन माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, टेन अल्फ़ा बट्टे 2 इंटू साइन अल्फ़ा बट्टा 2 साइन अल्फ़ा। टेन अल्फ़ा बट्टा 2 का साइन अल्फ़ा में करेंगे तो टेन अल्फ़ा बट्टा 2 साइन अल्फ़ा। 1 का कॉज अल्फ़ा में करेंगे तो प्लस कॉज अल्फ़ा। अब इससे तो हमारा कोई बनेगा नहीं तो इसे हम टेन को तोड़ देंगे। टेन को तोड़ेंगे तो कॉज अल्फ़ा प्लस कॉज अल्फ़ा प्लस टेन को किस में तोड़ेंगे, साइन अल्फ़ा बट्टा 2 बटे कॉज अल्फ़ा बट्टा 2 इंटू में है साइन अल्फ़ा तो साइन अल्फ़ा। इसी तरह इसको तोड़ेंगे तो माइनस साइन अल्फ़ा और प्लस साइन अल्फ़ा बट्टे कॉज अल्फ़ा बट्टे 2 प्लस साइन अल्फ़ा बट्टा 2 और बटे कॉज अल्फ़ा बट्टा 2 और कॉज अल्फ़ा इंटू में है कॉज अल्फ़ा। अगला इसे तोड़ेंगे तो माइनस साइन अल्फ़ा बट्टा 2 बटे कॉज अल्फ़ा बट्टा 2 इंटू कॉज अल्फ़ा और प्लस में है साइन अल्फ़ा। आगे है टेन अल्फ़ा को तोड़ेंगे तो माइनस साइन अल्फ़ा बट्टा 2 और बटे कॉज अल्फ़ा बट्टा 2 और फिर है प्लस इंटू में है साइन अल्फ़ा और फिर है प्लस कॉज अल्फ़ा। अब इसे हल करेंगे आगे तो इसके बटे 1 मान लो, इसके भी बटे 1 और इसके भी बटे 1 और इसके भी बटे 1। एलसीएम ले लेंगे इसका तो एलसीएम आएगा कॉज अल्फ़ा बट्टा 2, एलसीएम आएगा कॉज अल्फ़ा बट्टा 2। अब 1 का भाग कॉज अल्फ़ा बट्टा 2 में देंगे तो कॉज अल्फ़ा बट्टा 2 बार जाएगा। कॉज अल्फ़ा बट्टा 2 का गुणा कॉज अल्फ़ा में करेंगे तो कॉज अल्फ़ा इंटू कॉज अल्फ़ा बट्टा 2 और प्लस इसका भाग इसमें देंगे तो इतनी बार ही जाएगा तो साइन अल्फ़ा बट्टा 2 इंटू साइन अल्फ़ा। अब इसका लासा लेंगे तो इसका भी कॉज अल्फ़ा बट्टा 2 आएगा, इसके बटे 1 मानेंगे। अब 1 का भाग इसमें देंगे तो इतनी बार ही जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस के साइन अल्फ़ा इंटू कॉज अल्फ़ा बट्टा 2 प्लस अब इसका भाग इसमें देंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा इसमें हो जाएगा तो क्या होगा कॉज अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बट्टा 2। अब इसका लासा लेंगे तो इसका कॉज अल्फ़ा बट्टा 2 आएगा, कॉज अल्फ़ा बट्टा 2 का कॉज अल्फ़ा बट्टे 2 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस के साइन अल्फ़ा बट्टा 2 इंटू कॉज अल्फ़ा प्लस 1 का भाग कॉज अल्फ़ा बट्टे 2 में देंगे तो कॉज अल्फ़ा बट्टा 2 बार जाएगा तो कॉज अल्फ़ा बट्टा 2 का गुणा साइन अल्फ़ा में करेंगे तो साइन अल्फ़ा। अब इसका भी लासा लेंगे, इसका लासा आएगा कॉज अल्फ़ा बट्टा 2
कॉज अल्फ़ा बट्टा 2 का भाग कॉज अल्फ़ा बट्टा 2 में देंगे तो एक बार जाएगा, 1 का गुणा तो साइन अल्फ़ा बट्टा 2 इंटू कॉज साइन अल्फ़ा आएगा, प्लस इसका भाग इसमें देंगे तो एक बार जाएगा, कॉज अल्फ़ा बट्टा 2 बार जाएगा, 1 का भाग कॉज अल्फ़ा बट्टे 2 में देंगे तो कॉज अल्फ़ा बट्टे 2 बार जाएगा, कॉज अल्फ़ा बट्टा 2 का गुणा कॉज अल्फ़ा में करेंगे तो कॉज अल्फ़ा बट्टा 2 इंटू कॉज अल्फ़ा। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूले बने हैं सभी हमारे। तो ये होता है हमारे पास कॉज ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो ये बना कॉज अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बट्टा 2 का। अब इसे सीधा करके लिख लेंगे या माइनस कॉमन ले लेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये किसका बनेगा, साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बट्टा 2 का ये भी बना। इसमें से माइनस हमने कॉमन ले लिया तो ये भी तो इसका बना। अब आगे इसे सीधा करके लिख लेंगे, इसको पहले और इसको बाद में, इसको पहले और इसको बाद में, तो ये माइनस का बनेगा तो साइन अल्फ़ा बट्टा 2, ये बनेगा साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बट्टा 2। अब ये बनेगा हमारे पास और इसके बटे में और चल रहे हैं बट्टे कॉज अल्फ़ा, इसके बटे चल रहा है कॉज अल्फ़ा बट्टा 2 और इसके भी बटे कॉज अल्फ़ा बट्टा 2 और इसके भी बटे कॉज अल्फ़ा बट्टा 2। अब ये बना हमारे पास कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा का, तो कॉज अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बट्टा 2 और बटे कॉज अल्फ़ा बट्टा 2। अब इसे आगे और सॉल्व करेंगे तो दो एकन 2 यानी 2 अल्फ़ा में से 1 अल्फ़ा निकालेंगे तो कॉज अल्फ़ा बट्टा 2 बचा, तो क्या बचेगा कॉज अल्फ़ा बट्टा 2, तो कॉज अल्फ़ा बट्टा 2 और बटे में कॉज अल्फ़ा बट्टा 2 है ये। अब इसका करेंगे तो माइनस अल्फ़ा बट्टा 2, तो यहाँ भी बचेगा साइन अल्फ़ा बट्टा 2 बचेगा, क्योंकि 2 अल्फ़ा में से 1 अल्फ़ा घटाएंगे तो अल्फ़ा बट्टा 2 बचा और बटे में कॉज अल्फ़ा बट्टा 2 है। इसका भी करेंगे तो साइन 2 अल्फ़ा में से 1 अल्फ़ा घटाएंगे तो अल्फ़ा बट्टा 2 और सबके बटे कॉज अल्फ़ा बट्टा 2। इसी तरह इसका करेंगे तो कॉज अल्फ़ा बट्टा 2 यहाँ भी बचा और बटे कॉज अल्फ़ा बट्टा 2 चल ही रहा है। तो इससे ये एक बार ख़त्म और इससे ये एक बार ख़त्म, तो बचा के हमारे पास बचा यहाँ 1 बचा और यहाँ साइन बट्टे कॉज क्या होता है 10, तो माइनस के 10 अल्फ़ा बट्टा 2, ये भी साइन बट्टे कॉज यानी 10 अल्फ़ा बट्टा 2 और इससे ये ख़त्म तो एक बार। तो ये हमारे पास LHS हमारे पास निकल के आया था, LHS था 1 माइनस अल्फ़ा बट्टा 2 10 अल्फ़ा बट्टा 2 और 1, ये भी हमारे पास यही निकल के आया 1 माइनस 10 अल्फ़ा बट्टा 2 10 अल्फ़ा बट्टा 2 और 1 RHS, तो ये भी हमारे पास सिद्ध हुआ। 18वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सपोर्ट भी कीजिए, जिससे आपको कक्षा 12 का गणित का कंप्लीट कोर्स कराया जा सके। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।